हेलो दोस्तों, लक्ष्यपथ क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं पवन सिंह। आज जो हम हैं हाई कोर्ट की जो न्यू वैकेंसी आई है सिस्टम असिस्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे कि उसके एप्लीकेशन कब से चालू हो रहे हैं और कौन कौन लोग उसमें एलिजिबल हैं, क्या क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हाई कोर्ट न्यू वैकेंसी 2024 सिस्टम असिस्टेंट के बारे में ये वैकेंसी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस वैकेंसी की डिटेल्स क्या क्या हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ वो है पोस्ट डिटेल्स क्या क्या है इसके अंदर। इसमें जो पोस्ट डिटेल्स हैं 18/12/2023 को ये जो है विज्ञापन आपका आया है, विज्ञप्ति जो आपकी है वो आई है। इसमें जो पे स्केल रहेगा वो जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उसमें 18,500 रुपये रहेगा प्रति माह, जब तक आपका प्रोबेशन या ट्रेनिंग पीरियड जो चलता है उसमें। इसके बाद इसका जो पे लेवल रहेगा वो 26,300 से लेकर 83,500 तक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या इसमें रिक्तियाँ हैं, पोस्ट क्या क्या है इसके अंदर, वैकेंसीज़ क्या क्या हैं। टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 230 वैकेंसी हैं। अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके अंदर आपका 85 टोटल वैकेंसी है। EWS के अंदर आपका 23 वैकेंसीज़ हैं। SC के अंदर 36 वैकेंसीज़ हैं। ST के अंदर 27 वैकेंसी है टोटल। OBC में आपका 48 वैकेंसी है। MBC और NCL के अंदर आपका 11 वैकेंसी है टोटल। और जो आपका PWD है उसके अंदर 13 वैकेंसीज़ हैं। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है इसमें। तो देखिए, एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक जो योग्यता है, वो इस वैकेंसी के अंदर कोई भी जो कैंडिडेट है वो BE BTech हो, BSc इन कंप्यूटर साइंस हो और इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपके पास यूनिवर्सिटी से हो तो वो इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ में आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट में और साथ में आपके पास अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि PGDC डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। A लेवल कोर्स अगर कंप्यूटर में आपने कर रखा है, कोई डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है जिसको DOE/CC जो डिप्लोमा है वो अगर आपने कर रखा है। इसके अलावा पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कर रखा है, या फिर 3 साल का आपके पास कोई कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग या कंप्यूटर कोई एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कोई डिग्री आपके पास है, इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट कोई पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आपने कोई डिग्री ले रखी है तो आप इसमें क्या है एलिजिबल हैं। तो इसमें ओवरऑल बात करें तो PGDC आपके पास हो या BE BTech या BSc आप हो कंप्यूटर साइंस में और कोई भी टेक्निकल डिग्री आपके पास है 3 साल के लिए, तो आप इसके अंदर एलिजिबल है। इसी के साथ हम बात करते हैं आगे एज लिमिट क्या क्या है। तो इसमें जो एज लिमिट है वो आपका 18 साल से लेकर 40 साल तक है, यानी कि 18 ईयर्स से 40 ईयर्स तक है। 1 जनवरी 2025 को मिनिमम जो आपकी एज है वो 18 हो और मैक्सिमम जो एज है वो आपकी 40 हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसी के साथ में एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कि EWS के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, वो सब आप इसमें डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके साथ देखें तो यहाँ देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द केस ऑफ विडो के लिए कोई और एज लिमिट नहीं है। इसी के साथ में बाकी जो एज लिमिट के क्राइटेरियाज हैं वो डिटेल में दिए हुए हैं, आप इनको चाहें तो पढ़ सकते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है एज की। इसके बाद हम बात करते हैं फ़ीस के लिए। तो फीस देखिए, एग्जामिनेशन जो फ़ीस रहेगी वो आपकी रहेगी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी है और OBC जो क्रिमिलियस कैटेगरी है और जो अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलियस श्रेणी के अंदर है उसके अंदर 750 आपकी फ़ीस रहेगी एग्जामिनेशन। इसके अलावा OBC नॉन क्रिमिलियर के लिए, अति पिछड़ा वर्ग और नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के लिए और EWS के लिए 600 रुपये रहेगी। के साथ ही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 450 रुपये फीस रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम आगे परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या क्या है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका कंप्यूटर पार्ट A है, इसके अंदर कंप्यूटर नॉलेज का 80 मार्क्स का रहेगा। पार्ट B जो है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का है वो 20 मार्क्स का रहेगा। SC ST और PH जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40 मिनिमम मार्क्स आपके क्या रहेंगे, पासिंग मार्क्स रहेंगे।
और अदर कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क्स क्या रहेंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे। 2 आवर ड्यूरेशन का आपका एग्ज़ाम रहेगा। इसका मेथड क्या रहेगा, देखिए पार्ट ए और पार्ट बी विल बी हैव 80 to 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे, और जो प्रत्येक क्वेश्चन होगा आपका ईच क्वेश्चन 1 मार्क ईच होगा आपका, हर क्वेश्चन जो रहेगा 1 नंबर का रहेगा। रिटर्न टेस्ट वो हमारे सीट पे होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं है आपका, ऑफलाइन एग्जाम रहेगा ये। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर इन द रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में कोई भी आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने जो रिटर्न टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो आपके फाइनल कट ऑफ में यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, ये भी पॉइंट इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। तो देखिए सिलेबस क्या क्या रहेगा इस एग्जामिनेशन में, सिस्टम असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम है हाई कोर्ट में, उसका सिलेबस ये दिया हुआ है। तो देखिए स्कीम हमने देख ली है। इसके बाद देखिए सिलेबस जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सिलेबस जो कंप्यूटर का है, जो 80 मार्क्स का आपका पेपर है कंप्यूटर का, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके आएंगे यहाँ पर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का हुआ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है आपका, इनपुट डिवाइसेज, आउटपुट डिवाइसेज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन, यूटिलिटीज़, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। सेकंड जो बी है उसमें डेटा रिप्रेजेंटेशंस है, नंबर सिस्टम है आपका, बाइनरी कोड है, इनसे रिलेटेड है। थर्ड जो सी पॉइंट है वह इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम है, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, किस किस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं इसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट सिलेबस इसमें देखिए कंप्यूटर में ही क्या है पॉइंट नेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए ये जो आगे पार्ट है आपका इसी के अंदर, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया। इसी में पॉइंट है कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, लिनक्स जो सिस्टम है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बारे में पूछेगा। डेटा प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के बारे में पूछेगा। डीबीएमएस डेटाबेस में एमएस एक्सेस रहेगा। डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, तो नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो नेटवर्क है लैन वैन मैन ये नेटवर्क्स हैं, और नेटवर्किंग के क्वेश्चंस इसमें से रहेंगे। इंटरनेट, आईओटी, इंटरनेट थिंग्स, वेब डिज़ाइनिंग का इसमें कुछ पार्ट दिया हुआ जिसमें आपका एचटीएमएल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है। देखिए इसमें जो लोग इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेनिफिट है। इसमें एक नई चीज़ उन्होंने और जोड़ दी, हालांकि जावास्क्रिप्ट उन्होंने जोड़ दिया, एचटीएमएल सीएसएस के अलावा कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी यहाँ पे रहेगी आपकी, जिसमें सी है, C++ है, सी और C++ के कुछ प्रोग्राम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रह सकते हैं। इसके अलावा आपका जावा रहेगा। सेकंड पार्ट जो भी है वो जनरल नॉलेज और इंग्लिश का है। जनरल नॉलेज में आपके पास करंट अफेयर रहेगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान रहेगा। ये सारे इसके अंदर रहेंगे आपके 20 मार्क्स का जो पेपर है बी उसमें। सेकंड 20 मार्क्स में आपका इंग्लिश का पेपर रहेगा, जिसमें टेंसेज रहेगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशंस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। तो ग्रामेटिकल पार्ट आपका इंग्लिश का रहेगा, और जनरल नॉलेज में रहेगा वो करंट अफेयर्स रहेगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान रहेगा, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान रहेगा। इसके बाद जो बात है रिटर्न एग्जामिनेशन की, जो बात कर ली हमने, उसके सिलेबस को हमने डिस्क्राइब कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेक्शन बी जो है वो टाइपिंग टेस्ट से है। क्या क्या आपका टाइपिंग टेस्ट रहेगा इसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले जो टाइपिंग टेस्ट है, कौन लोग एलिजिबल होंगे इसके अंदर। SC/ST के लिए 40% मार्क्स है, और अदर के लिए 45% जो मार्क्स आपने अगर रिटर्न टेस्ट में गेन करे हैं तो आप क्या है टाइपिंग टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें 2 पेपर रहेंगे आपके। पेपर 1 जो है वो हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, 5 मिनट्स का ये पेपर रहेगा हिंदी के लिए, 25 मार्क्स का रहेगा, और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो SC/ST और PH के लिए 20 और अदर के लिए 22.5 रहेंगे, यानी कि 22.5 मार्क्स और 20 मार्क्स इनके लिए। इसके अलावा इंग्लिश के पेपर सेम है, 5 मिनट्स का रहेगा, 25 मार्क्स के लिए रहेगा। सेम इसके लिए एलिजिबिलिटी रहेगी 20 मार्क्स SC/ST और PH के लिए, 22.5 मार्क्स रहेंगे अदर के लिए। फिर है पेपर सेकंड जो इफ़िशियंसी टेस्ट रहेगा आपका। इफ़िशियंसी अंदर MS वर्ड और एक्सेल को इन्होंने शामिल करा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। इसमें 20 मिनट्स का ये पेपर रहेगा, 50 मार्क्स के लिए रहेगा। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो
मार्क्स आपके रहेंगे और अदर के लिए रहेंगे वो 22 मार्क्स रहेंगे आपके अदर कैटेगरी के लिए। इसमें देखो कौन से टाइपिंग टेस्ट में फ़ॉन्ट शामिल कर रहे हो। कंप्यूटर जो टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का, उसमें हिंदी के लिए कृतिदेव 010 और इंग्लिश के लिए कैलिब्री वो शामिल करेंगे फ़ॉन्ट। मिनिमम स्पीड जो आपकी वो 8000 की डेप्रेशंस पर आवर बताई गई है, यानी कि लगभग 25 से 30 के बीच में आपकी स्पीड होनी चाहिए। और एक्यूरेसी अगर आपकी बढ़िया तो आप इसमें इसको क्लियर कर सकते हैं एग्ज़ाम को। एफिशिएंसी टेस्ट में भी टेकन ऑन डेटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। एफिशिएंसी जो टेस्ट है वो आपका किसी डेटा पे लिया जाएगा, कोई फार्मूला है, फंक्शन आपको पूछा जा सकता है एक्सेल का, और वर्ड में कोई टेबल आपसे ड्रॉ करवाई जा सकती है, पैराग्राफ के रिगार्डिंग हो सकता है, ये उसकी फॉर्मेटिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, तो एफिशिएंसी में शामिल रहेगा। द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट विल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला 20/8000 डिप्रेशंस की और नेट स्पीड आपकी यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। और इसके बाद सेक्शन सी भी इसमें दिया हुआ है। पहला रिटन एग्जाम था, फिर टाइपिंग टेस्ट था, उसके बाद सेक्शन सी भी दिया हुआ है। एक पर्सनल इंटरव्यू आपका 20 मार्क्स का इसके अंदर रहने वाला है, और अगर आपने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई करे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। बेसिक इंटरव्यू आपका रहेगा। देखिए एप्लीकेशंस बात करते हैं। एप्लीकेशन डेट, तो आपका जो एप्लीकेशन डेट है वो ऑनलाइन स्टार्ट होएगा, 4 जनवरी से स्टार्ट होगा दोपहर 1 बजे से, और 3 फरवरी 2024 तक आपका रहेगा। 4 जनवरी 2024 से लेकर 3 फरवरी 2024 को 5 बजे तक। पेमेंट आप 4 जनवरी को दोपहर 1 बजे से लेकर 4 फरवरी 2024 को 5 बजे तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम फीस की बात हमने कर ली है पहले, और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो ये पेपर भरें। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि इनको आपको पढ़ लेना है कि कौन सा आपको फोटोग्राफ यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी है, जो कि परमिशन लेटर में भी मेंशन होता है जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं। वही यहाँ पे दिशा और निर्देश इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।